वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी कैम्प। इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई का इंग्लिश चैप्टर 6 पोएम अन जेनिफर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है किसी इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2013 और जो कि सेम ही टाइप का क्वेश्चन 2015 में भी आया है। सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? एंड सेकेंड वही जो क्वेश्चन है, व्हाट इज suggested by the phrase massive weight of uncle's wedding band। ठीक है, सो मैसिव का मतलब बड़ा। ठीक है, जो वेट है अंकल्स के, जो वेडिंग बैंड का जो वेट है, ठीक है, उससे उस फ्रेज का मतलब क्या है? ठीक है, जो हमने पोयम पढ़ी थी अन जेनिफर में, इस फ्रेज का मतलब क्या है? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे या फिर आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन पूछे तो आंसर सेम ही होगा। आंसर क्या होगा? इट सजेस्ट द वेट ऑफ द हार्श एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ अन जेनिफर्स मैरिड लाइफ। द इमेज इज क्वाइट सजेस्टिव। The wedding band is symbolic. It represents the unbreakable bond of marriage between the husband and her wife. तो ये जो वो उनके हाथ पे जो रिंग था, ठीक है, जो वेडिंग बैंड जिसको बोला गया है, जो उनके हाथों उंगलियों में एक रिंग था जिसका वेट उनको बहुत भारी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि ये जो सजेस्ट क्या करता है, वेट ऑफ हार्श एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ अन जेनिफर मैरिड लाइफ। ये बताता है कि जो उनका मैरिड लाइफ था वो कितना ज़्यादा रूखा था और कितना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उनके लिए वो एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये हमें बताता है, सिंबॉलिक है वेडिंग बैंड, सिंबॉलिक है किसका? अनब्रेकेबल बॉन्ड का। क्योंकि बोलते हैं कि अगर मतलब जब कोई किसी के एंगेजमेंट करता है तो उसे रिंग पहनाता है, तो ये क्या है? इज अ सिंबॉलिक ऑफ व्हाट? अनब्रेकेबल बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जो नहीं टूट सकता। ठीक है, ऑफ मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, सो यही इस फ्रेज का मतलब है कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का इसमें क्या मतलब है, वही हमें इसमें बताना है। चाहे वो अगर आपको सजेस्ट पूछे या फिर आपको मीनिंग पूछे, आंसर विल बी द सेम। ओके, now second question, how do Denzins and Silverick add to our understanding of Tiger's attitude? 2011 में दिल्ली बोर्ड में पूछा गया था। एंड सेम वैसा ही क्वेश्चन, how do the words Denzins and Silverick add to our understanding of Ungenever's Tiger, जो कि ऑल इंडिया एग्जाम में 2012 में पूछा गया था। ठीक है, सो इन दोनों का आंसर्स भी सेम होगा। Like all the beasts of prey, the tigers are the denizens of forest। ठीक है, beasts of prey का मतलब क्या होता है? जो कि शिकार के लिए, मतलब जो जानवर के जो शिकार के लिए जो जानवर होते हैं, वैसे ही टाइगर भी क्या है? डेंजिन्स है, निवासी है। ठीक है, कहाँ का? जंगल का। और वो क्या करते थे? दे लीव फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे बस्ती है वो वहाँ से बहुत दूर रहते थे। दे आर कॉल्ड chivalric। दिस इंडिकेट्स द मैजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजिशन दैट they occupy in the world of animals. So the use of the word denizens and chivalric adds to our understanding of tiger's attitude। ठीक है, जो उनका जो ओहदा था, मतलब वो एक बहुत ही ऑनरेबल पोजीशन, मतलब शौर्यपूर्ण एक पोजीशन, मतलब वो ऑक्यूपाई करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। मतलब एनिमल्स में जो टाइगर्स है उनका एक ओहदा है, मतलब बोलते हैं कि वो बहुत पावरफुल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है। सो दे फॉर देम वी यूज सच वर्ड्स लाइक डेंजिन्स। डेंजिन्स मीन्स ड्वेलर्स, जो कि निवासी होते हैं, ठीक है, जंगल के। और सिवलरिक भी होते हैं। सिवलरिक का मतलब होता है ऑनरेबल और ब्रेव, मतलब कि शौर्य
विवेकपूर्ण या फिर उदार मन वाला, ठीक है। सो दे आर डिफाइंड विद दैट टू टर्म्स, ओके। सो यही हमें, ये दो वर्ड हमें क्या करती है, हमारे सराउंडिंग्स में अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट करती है टाइगर्स के एटीट्यूड को लेके, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जेनिफर्स एंड हर क्रिएशन द टाइगर्स, ओके। अब इसमें बोला है कि हमें कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस, मतलब क्योंकि हमने जब ये पोएम पढ़ी तो हमने ये देखा कि जेनिफर ने उसका टोटली एक ऑपोजिट एक क्रिएशन किया था जो कि टाइगर है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये जो पूछा गया है कंपार्टमेंट में ऑल इंडिया 2010 में पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन टाइप का ही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर से कैसे डिफरेंट है वो एनिमल। हाउ आर जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन सेम जैसे हैं। अगर मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जेनिफर से उसका क्रिएशन कैसे डिफरेंट है या उससे कैसे वो डिफरेंट है, जैसे कि 2015, 2014 या 2010 में पूछा गया है, तो उसका आंसर ये आप लिख सकते हैं, द टाइगर्स आर प्रैंसिंग। प्रैंसिंग का मतलब उछल कूद कर रहे हैं, जो टाइगर्स है वो उछल कूद करते हैं। दे पेस इन अ स्लिक सिल्वरिक सर्टेनिटी, ठीक है। सो वो जो जंप करते हैं वो कैसे करते हैं, इन अ वेल ग्रूम अटायर, ठीक है, और ऑनरेबल, वेरी ब्रेवली वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। दे डू नॉट फियर द फील्ड मैन बीनीथ द ट्री, ओके। जो पेड़ के नीचे जो आदमी खड़े रहते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हो, वो उनसे नहीं डरते हैं, ठीक है। दस दे आर सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, और इसीलिए उनको सिंबल कहा गया है किसका, स्ट्रेंथ का, शक्ति का, और ब्यूटी का, ठीक है, सुंदरता का। जेनिफर ऑन द अदर हैंड, जो जेनिफर जो है ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो क्या है, इज वीक एंड टेरिफाइड, वो बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है, एंड टेरिफाइड, डरी हुई है, ठीक है। हर हैंड्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल थ्रू हर वूल, और उनको सिर्फ वो जो आइवरी निडल जिससे वो गूंथ रही थी, मतलब वो जो एम्ब्रॉयडरी बना रही थी, उनको मतलब वो करने में भी डिफिकल्टी हो रही थी, आइवरी निडल को पुल करने में भी डिफिकल्टी हो रही थी। द मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली ऑन हर हैंड, हर टेरिफाइड हैंड्स आर स्टिल रिंग बाय द ऑर्डल्स दैट क्रस्ड हर ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। द कॉन्ट्रास्ट हाईलाइटन द इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि उनके हाथों में जो वेडिंग बैंड थी, जिसका असर उनके हाथों में, डरी हुई हाथों में दिखता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वो उन्हीं मेमोरीज में घिरी हुई थी और वो उससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी। उनके लिए वो बहुत ही कठोर एक अनुभव था उनके लिए। ऑर्डल्स का मतलब होता है कठोर अनुभव था, या फिर हाँ मतलब कि बहुत ही अग्नि परीक्षा बोल सकते हैं। बहुत कठोर एक मतलब मेमोरी थी उनके लिए, वो फॉरगेट कर पाना वो नहीं कर पा रही है। इसीलिए इन कॉन्ट्रास्ट को हम लोग ने हाईलाइटन किया है, ठीक है, दिखाया है, ठीक है। इसमें अब इसके लिए आप एक ऑप्शनल आंसर ये भी लिख सकते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। जेनिफर टाइगर्स आर अ पिक्चर ऑफ स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड सर्टेनिटी। They seem to be jumping across a screen, ठीक है। तो जेनिफर्स टाइगर क्या है, पिक्चर ऑफ क्या है, स्ट्रेंथ के हैं, ठीक है, शक्ति का, ब्यूटी का एंड सर्टेनिटी का है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन। दे पेस इन अ स्लिक सिल्वरिक सर्टेनिटी, ठीक है। वो एक शाइनिंग और वेलग्रूम अवतार में ब्रेवली दौड़ रहे हैं उस पैनल में जिसमें उसने उसको पिरोया है, ठीक है। दे आर कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रेसिव, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और बहुत ही इम्प्रेसिव है। जेनिफर इज अ वीक एंड डिप्रेस्ड एंड टेरिफाइड पर्सन। शी इज स्टिल इन द ग्रिप ऑफ दोज ऑर्डर्स एंड टेरर दैट शी फेस्ड एंड सफर्ड फ्रॉम ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी डिप्रेस्ड है, उसी
मेमोरीज को लेके या डरी हुई है उस पर्सन से, और उसी दुख में अभी भी वो अपने आप को घिरी हुई पाती है, और इसी वजह से वो बहुत सफ़र कर रही है अभी भी, और हर फिंगर्स आर सो टेरिफाइड दैट दे फाइंड इट पुल टू इवन द आइवरी नीडल्स, हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल्स। ठीक है, तो उनको जो आइवरी नीडल से वो जो पिरो रही है, तो जो गाँठ के वो बना रही एम्ब्रॉयडरी, वो भी उनको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बैंड है उनको लग रहा है कि वो उसका वेट की वजह से वो अपने हैंड्स को मूवमेंट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। Why are Aunt Jennifer's hands fluttering through her wool? ठीक है, क्यों Aunt Jennifer अपने हैंड्स को फ्लटर कर रही है अपने वुल में। फ्लटरिंग मीन्स क्या होता है, मूविंग अबाउट। ठीक है, वुल के साथ क्यों वो मूवमेंट कर रही है। 2010 में कंपार्टमेंट दिल्ली के एग्जाम में आया है ये। ठीक है, सो Aunt Jennifer is weaving tiger on the panel। असल में Aunt Jennifer टाइगर को पैनल में, मतलब फटक जो एक फलक पर या पट्टा या बोर्ड जो भी है जिसमें वो बना रही है, मीन्स एक कपड़े में, तो उसमें वो जो उतार रही है उसको वो वीव कर रही है, उसको स्टिच कर रही है, एम्ब्रॉयडरी बना रही है। हर हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर वुल, और उसके वजह से वो अपने वुल्स को इधर, नीडल को इधर उधर घुमा रही है, इसीलिए उनका हाथ भी वुल के साथ घूम रहा है। शी इज़ फाइंडिंग द नीडल क्वाइट हार्ड टू पुल, और उनको वो नीडल्स को मूवमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। द वेट ऑफ द ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ इज़ लाइंग हैवी ऑन हर हैंड, और उनके जितने साल बीत चुके हैं उसकी कहीं ना कहीं उनके हाथों पे वो असर दिख रहा है, क्योंकि अभी भी वो उस मेमोरीज में घिरी हुई है, और जिस वजह से वो बैंड की वजह से वो अपने आप को अभी भी वहाँ पे सफ़रर मान रही है अपने आप को। दिस मेक्स द पुलिंग ऑफ नीडल सो हार्ड, और इसी वजह से उनको वो नीडल को मूवमेंट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। ओके, नाउ हाउ हैज़ Aunt Jennifer created her tiger? What traits of tigers do they reveal? ओके, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि Aunt Jennifer ने कैसे अपने टाइगर को क्रिएट किया है, और वो क्या थ्रेड मतलब हमें रिवील करना चाह रहा है अबाउट द टाइगर। Aunt Jennifer टाइगर्स आर हर ओन क्रिएशन, उसने खुद बनाया है अपने टाइगर्स को। शी हैज़ क्रिएटेड द शाइनिंग टोपाज येलो कलर टाइगर, तो उसने एक ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन के कलर में, मतलब पीले रंग का जो पुखराज होता है उसके कलर में उनको पिरोया है, मतलब बनाया है। शी वर्क्स विथ वुल एंड नीडल्स, और वो जो उन्होंने बनाया है वो किससे बनाया है, वुल की हेल्प से और नीडल की हेल्प से। ठीक है, शी हैज़ क्रिएटेड देम इन द पैनल, और उसने उसको पट्टा पे और या फलक पे उतारा है। ठीक है, दे हैव ऑल द थ्रेड्स ऑफ द बीस्ट ऑफ प्रे हु आर द डेंजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, और ये क्यों थ्रेट है, जो मतलब निवासी ऑलरेडी, मतलब जो जानवर ऑलरेडी जंगल में रहते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये थ्रेट है। दे आर अनअफ्रेड एंड फियरलेस, बिकॉज क्योंकि वो अनअफ्रेड है और फियरलेस है, क्योंकि वो किसी से नहीं डरते हैं और वो फियरलेस एनिमल्स हैं। ठीक है, दे आर चिवलरिक एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ब्रेव है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू Aunt Jennifer टाइगर्स व्हेन शी डाइड। ठीक है, ये ऑल इंडिया एग्जाम में दिल्ली 2003 में भी पूछा गया है। ठीक है, सो इसमें इसका मतलब क्या है कि Aunt Jennifer की डेथ के बाद क्या होगा उनके टाइगर्स के साथ। Aunt Jennifer टाइगर्स विल सर्वाइव इवन आफ्टर शी डाइड। ठीक है, Aunt Jennifer के टाइगर हमेशा जिंदा रहेंगे, अगर Aunt Jennifer का डेथ भी हो जाता है तब भी वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि क्या है, क्योंकि वो इमॉर्टल चीज है। ठीक है, शी हैज़ क्रिएटेड द टाइगर इन द पैनल विथ वुल, और उन्होंने उनको वुल से पैनल पे उतारा है। दिस ऑब्जेक्ट्स आर इमॉर्टल, जिनमें कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, वो कभी मरेंगे नहीं। दे विल कंटिन्यूसली गो ऑन जंपिंग प्राउडली एंड फियरलेसली टू एक्सप्रेस हर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। ठीक है, और वो हमेशा अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करेंगे फ्रीडम
को एक्सप्रेस फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए. शी हैड क्रिएटेड सच टाइगर्स हु विल सर्वाइव लॉन्ग आफ्टर हर डेथ, बट हर ओन लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम विल रिमेन अनफुलफिल्ड. ठीक है, वो जो आज़ादी चाहती थी कहीं ना कहीं वो अनफुलफिल्ड ही रह जाएगी, क्योंकि वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी वो उसी यादों में घिरी हुई है. ठीक है, कहीं ना कहीं वो अभी भी उसी यादों में घिरी हुई है. बट उसने जो टाइगर्स बनाए हैं वो हमेशा लाइफ लॉन्ग अभी जिएंगे उनके डेथ के बाद भी, और उनमें वो इच्छा होगी कि वो सरवाइव करे फ्रीडमली. ठीक है, बिना किसी से डरे. नाउ why did Ann Jennifer choose to embroider tigers on the panel? ठीक है, सो सेम क्वेश्चन ही 2012 में दिल्ली बोर्ड में पूछा था और ऑल इंडिया में 2009 में पूछा था. ठीक है, सो Ann Jennifer chose to embroider tiger on the panel because the nature of the tigers, they symbolizes strength and confidence, which was in contrast to her own nature. The massive weight of the wedding band that sits heavily on her fingers symbolizes the ordeals and hardship of her married life. So she creates tiger as they are sleek silveric in nature. सो जो उन्होंने एम्ब्रॉयडर किया था टाइगर पैनल पे, मतलब कि फलक पे जो उन्होंने एम्ब्रॉयडर की थी, क्यों की थी? क्योंकि टाइगर्स के नेचर के वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सिंबल है किसका? स्ट्रेंथ का और कॉन्फिडेंस का, इन कॉन्ट्रास्ट टू हर ओन नेचर. उसके खुद के नेचर से टोटली कॉन्ट्रास्ट है वो. और उसका जो मैसिव वेट है वेडिंग बैंड का, कहीं ना कहीं उसके फिंगर पर अभी भी सिंबल देता है हमें एक कि वो अभी भी कहीं ना कहीं उसी हार्ड एक्सपीरियंस में अपने आप को मानती है, कि उसने बहुत ही अपने हार्ड लाइफ देखी है अपने मैरिज लाइफ में. सो शी क्रिएटेड सच टाइगर जो कि उससे टोटली ऑपोजिट हो, जो कि शाइनिंग हो, वेल ग्रूम्ड हो, और एक ऑनरेबल ब्रेवली वो हमेशा दौड़ता ही रहे और किसी से ना डरे. सो शी क्रिएटेड सच एम्ब्रॉयडरी टाइगर ऑन द पैनल. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, डिस्क्राइब द टाइगर क्रिएटेड बाय अन जेनिफर. जो उन्होंने टाइगर बनाई थी उसको हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने बोला है, जो कि 2009 में क्वेश्चन आई थी और कंपार्टमेंट में ऑल इंडिया में 2011 में भी आई है. तो अन जेनिफर के टाइगर का क्या है कि वो उसका खुद का क्रिएशन है. शी हैज़ क्रिएटेड शाइनिंग टोपाज येलो कलर टाइगर, जो कि उसने येलो कलर के एक स्टोन की तरह, एक ट्रांसपेरेंट स्टोन की तरह जो कलर में एक उसने टाइगर को ड्रॉ किया था, जो कि डेंजन्स ऑफ द डेंस फॉरेस्ट है, निवासी है इस ग्रीन फॉरेस्ट के. दे आर अनअफ्रेड फियरलेस, वो लोग अनअफ्रेड हैं, फियरलेस है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और वो हमेशा दौड़ते हैं तेजी से विद अ वेल ग्रूम्ड अटायर. ठीक है, पूरा सज धज के दौड़ते हैं और वो किसी से भी नहीं डरते, ना ही वो बिनेथ द जो इंसान खड़े हैं उनसे डरते हैं, ना ही वो किसी और से डरते हैं. तो दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर जस्ट डोंट फेयर टू एनीथिंग. ओके, सो दिस मच इज़ द डिस्कशन. एंड इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो हम फिर से लेके आएंगे, जिसमें कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि अपकमिंग आए हैं 2020 तक, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. 2021 का भी हम डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे जाके लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीडियोज़. Thank you.